Hello students, this is Srishti Upadhyay from Praxis Vidyapit Rudoli. Dear students, in this video lecture we will discuss about water and minerals. बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वाटर और मिनरल्स पे। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों को बेसिक सब्सटेंसेज ऑफ फूड पढ़ाया जा रहा था, जिसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स के बारे में बता दिया है। और आज हमको वाटर और मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे आसान तरीका है एनर्जी पाने का, सबसे जल्दी एनर्जी पाने का कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को बहुत फास्ट देता है एनर्जी और बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और इसका सिंपलेस्ट यूनिट क्या होता है बेटा? ग्लूकोज होता है। अगर बात करें टाइप्स की तो 3 टाइप्स होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल ग्लूकोज है, डाइसैकेराइड का एग्जांपल शुगर्स हैं, जिसमें माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज आपने पढ़ा है। एंड अगर हम लोग पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो उसका एग्जांपल है ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। ग्लाइकोजन हम लोगों के अंदर स्टोरेज फूड होता है। ग्लूकोज जो ग्लूकोज आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना आप ले लेते हो, एब्जॉर्ब हो जाता है शरीर में, बाकी जो बचता है फूड वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो वो पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने जान लिया। नेक्स्ट था फैट। फैट क्या होता है? फैट फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन से मिलकर के बना होता है, जिसे हम लोग लिपिड भी कहते हैं। लिपिड कब कहते हैं? जब वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, और जब वो सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उसे हम फैट बोलेंगे। सॉलिड स्टेट में रहेगा तो क्या बोलेंगे? फैट। अगर लिक्विड स्टेट में है, नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है, लिक्विड स्टेट में है तो क्या होगा? लिपिड। फिर अगर फंक्शन की बात करें तो आपको पता है फैट का सेल मेम्ब्रेन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि बॉडी की यूनिट, आपके बॉडी की यूनिट क्या है? सेल है, और उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन बनती है किससे? फैट से बनती है। इसके अलावा हीट इंसुलेटिंग का काम करता है कुछ एनिमल्स में, जैसे स्किन के ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है फैट की, जिससे शरीर से बाहर गर्मी नहीं जाने पाती है। जैसे बहुत सारे एनिमल्स को आपने देखा होगा, सीप वगैरह को, कि वो स्वेटर नहीं पहनते हैं ना, ऐसे ही ठंड में घूमते रहते हैं, तो उनको ठंड कैसे नहीं लगती? क्योंकि उनके स्किन के ऊपर एक मोटी सी लेयर है फैट की, जिससे शरीर के बाहर गर्मी नहीं जा पा रही है और बाहर से गर्मी अंदर आ भी नहीं पा रही है। तो ये हीट इंसुलेटिंग का भी काम करते हैं। तो फैट भी क्या है बेटा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। आपका कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और फैट भी कार्बोहाइड्रेट के जितना ही एनर्जी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी एनर्जी देता है। ठीक है, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है, एंड फैट फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट आपने प्रोटीन पढ़ा था। प्रोटीन भी क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और इसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। अगर बात करें बनने की तो प्रोटीन बेटा एमिनो एसिड्स से मिलकर बना होता है। किससे? एमिनो एसिड्स से मिलकर बना होता है। एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। जैसे 2 एमिनो एसिड हैं, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसी बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और बना लेते हैं प्रोटीन। ठीक है, अगर इनमें केमिकल न्यूट्रिएंट्स की बात करें, केमिकल एलिमेंट्स की बात करें, तो केमिकल एलिमेंट्स में नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, फिर अगर 2 एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं तो उसे हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड बॉन्ड। अगर 3 या 3 से ज़्यादा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो उसे हम उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा अगर आप प्रोटीन को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो वो अपना शेप और साइज लॉस कर देता है, और उसका फंक्शन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत सारे फूड हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, जैसे मिल्क, मीट, एग, नट्स, फिश एट्सेट्रा। ठीक है बेटा, तो ये आपका प्रोटीन हो गया। बॉडी में नई नई सेल्स, नई नई टिश्यूज को बनाता है। अगर टूटे फूटे सेल्स हैं, आप बीमार हो जाते हो, आपको चोट लग जाती है, तो उस टाइम पे बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए आपको कैसा फूड लेना चाहिए? प्रोटीन वाला फूड लेना चाहिए। तो ये तो आपका रिवीजन हो गया, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आज का हमको पढ़ना है वाटर। वाटर क्या होता है? तो देखिए, वाटर इज वाइटल फॉर एनिमल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप सबको पता है कि जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ यहाँ पे पहले बताई जा रही है कि वाटर सारे एनिमल्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है यहाँ पे। एनिमल्स में तो केवल एनिमल्स आएंगे, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसका मतलब एनिमल्स और प्लांट्स, यानी कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं अर्थ पे, उनके लिए वाटर क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
इट मेक्स अप टू 1/3 ऑफ द ह्यूमन बॉडी मास। या ह्यूमन बॉडी वेट का, बॉडी मास मीन्स क्या, बॉडी वेट का 1/3 पार्ट होता है। यानी कि हमारा जो शरीर है ये जितना वेटी है, मतलब कितना वेट है इसका, उसका 3rd पार्ट, बॉडी वेट का 3rd पार्ट क्या होगा, वाटर होगा। नेक्स्ट है वाटर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विद द केमिकल फार्मूला H2O। अभी तक आपने फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन पढ़ा, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस था। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जिसमें कार्बन हो, आपने देखा था फैट में भी कार्बन था, आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन पाया जा रहा था। लेकिन बात करें अगर वाटर की, तो वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें कार्बन नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, कौन सा बेसिक सब्सटेंस ऑफ फूड है जो कि इनऑर्गेनिक है, तो आपका वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर। अब वाटर का फंक्शन आपको पढ़ना है कि क्या करता है ये। Water is important for animals because it gives support to aquatic animals. Gametes, sex cells like sperm and eggs travel in watery medium. Sweating has a cooling effect on the body, and urine and tears are mostly made up from water. There is water even in the joints, so that reduces friction when bones move. Even blood is partially made up of water. अब ध्यान से सुनिएगा, वाटर आपको पता है ड्रिंकिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, हमारे बॉडी का भी 1/3 पार्ट पानी ही है, तो आप सबको ये तो पहले से पता है कि जल ही जीवन है। लेकिन उसके अलावा कुछ और रोल हैं इसके, क्या क्या हैं देखिए। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए, क्योंकि गिव्स सपोर्ट टू द एक्वेटिक एनिमल्स। फिर से मैं बता देती हूँ आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स बिकॉज इट गिव्स सपोर्ट टू एक्वेटिक एनिमल्स। वाटर एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो वो उसको पीते हैं, और दूसरी बात जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका घर ही वाटर है, उनका हैबिटेट ही क्या है, वाटर है, वाटर में ही रहते हैं, तो इसलिए उन एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट गैमीट्स। गैमीट्स मीन्स होता है बेटा सेक्स सेल्स। गैमीट्स मीन्स क्या, सेक्स सेल्स। और जो भी एनिमल रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, अपने समान संतान की उत्पत्ति करना, बच्चे पैदा करना, तो इसको क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो उन सब में गैमीट्स पाया जाता है, सेक्स सेल्स पाया जाता है, जिसमें 2 टाइप का ये होता है। एक तो स्पर्म्स जिसे मेल सेक्स सेल बोलते हैं, और एक एग्स जिसे फीमेल सेक्स सेल बोलते हैं। तो बेटा इनको हमारे बॉडी में रहने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी, मीडियम की। और वो मीडियम कैसा होना चाहिए, वाटरी। वाटरी मीन्स पानी वाला, लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, अभी आपने फैट में भी पढ़ा था कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर फैट लिक्विड है तो उसे हम लिपिड बोलते हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ पे ये जो आपके सेक्स सेल्स हैं, यानी कि जो आपका एग और स्पर्म है, इसको रहने के लिए मीडियम का वाटरी होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हेल्प, यानी कि वाटर नहीं होगा अगर आपके शरीर में या किसी भी एनिमल के शरीर में वाटर नहीं होगा, तो ये सेल्स कहाँ होंगी, ड्राई जगह पे रहेंगी, तो नहीं रह पाएंगी, डाई कर जाएंगी, यानी कि मर जाएंगी। तो इसलिए पहला इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या हो गया कि ये गैमीट्स यानी कि सेक्स सेल्स को रहने के लिए वाटरी मीडियम देता है। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, स्वीटिंग हैज अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। आप जब भी आपको पसीना होता है गर्मी में, आप लोगों ने फील किया होगा, जब भी आपको स्वेटिंग होती है तो आपकी बॉडी में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, थोड़ा सा ठंडा फील होता है, अच्छा फील होता है पसीना होने के बाद। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर हमारे बॉडी में, पहली बात तो यह है, डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जो भी खाते हो उसको अच्छे से पचाने में हेल्प करता है आपकी वाटर। और जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, बेस्ट सब्सटेंस है जो नहीं पच पाता है, उसको ये आपके शरीर से बाहर एक्सक्रीट करता है। किसके फॉर्म में, या तो स्वीट के फॉर्म में, यानी कि पसीने के फॉर्म में, या यूरिन के फॉर्म में, या फीसेज के साथ भी कुछ मटेरियल्स को ये बाहर निकालता है। तो यहाँ पे बात हो रही है स्वीटिंग की। तो बेटा आप जितना ज़्यादा पानी पीते हो उतना ही आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपके बॉडी से ज़्यादा चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं, वेस्ट मटेरियल्स जो होती हैं वो ज़्यादा एक्सक्रीट होने का चांस रहता है। ठीक है, तो दूसरा रोल इसका क्या है, स्वीटिंग में। पसीना शरीर से बाहर निकलता है तो आपकी बॉडी को कूल इफेक्ट मिलता है, आपके बॉडी को ठंडक महसूस होती है, और ऐसा किसकी हेल्प से होता है, वाटर की हेल्प से होता है। नेक्स्ट है, एंड यूरिन एंड टीयर्स आर मोस्टली मेड अप फ्रॉम वाटर। अब वही बात फिर है एक्सक्रीशन की, आपके बॉडी से यूरिन भी तो निकलता है, आप एक्सक्रीट करते हो, यानी कि यूरिया बाहर निकालते हो, तो क्या होता है उसमें, कौन हेल्प करता है, उसमें भी वाटर ही होता है। आधा से ज़्यादा पार्ट आपका क्या होता है, वाटर होता है।
तो इस तरह से यानी कि आपके बॉडी से एक्सक्रीशन में हेल्प कौन कर रहा है? वाटर हेल्प कर रहा है। टीयर्स मीन्स आंसू होता है। आंसू, आप रोते हो तो आंसू निकलता है आंख से, उसका भी कुछ पार्ट क्या है? वाटर ही है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज वाटर इवन इन द जॉइंट सो दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन व्हेन बोन्स मूव। इसके अलावा आपके जॉइंट्स जैसे कि एल्बो घुटने में होगा, आपके हाथ के घुटने में, नी पैर के घुटने में जॉइंट्स है, और भी बहुत सारे जगह पे जॉइंट्स होंगे। अब वहां पे भी वाटर होता है। क्यों वाटर होता है? जिससे कि जैसे कि दो बोन है यहाँ पे फ्रिक्शन ना होने पाए, ये आपस में घिस करके टूट ना जाए, इसकी वजह से यहाँ भी क्या होता है? कुछ वाटर प्रेजेंट होता है, जिससे कि यहाँ का मीडियम क्या हो? थोड़ा स्लिपरी हो, यहाँ पे फ्रिक्शन ना होने पाए, घिसने ना पाए ये बोन्स आपस में, और बोन्स आसानी से हिल डुल सकें। ठीक है, तो आपके जॉइंट्स में भी वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये भी आपका फंक्शन हो गया। फंक्शन ऑफ वाटर लिखना हो तभी आप ये सब लिखेंगे। ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट देखिए, इवन ब्लड इज पार्शियली मेड अप ऑफ वाटर। इसके अलावा आपका ब्लड जो होता है वो भी आधा किससे बना हुआ है? आधा पार्ट आपके ब्लड का क्या है? पार्शियल पार्ट वाटर ही है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक एनिमल्स को सपोर्ट देता है रहने के लिए। आपकी बॉडी में गैमीट सेल्स को वाटरी मीडियम चाहिए होता है रहने के लिए। स्वीटिंग में हेल्प करता है, पसीना होने में, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, यूरिन को बाहर निकालने में, टीयर्स को बाहर निकालने में वाटर हेल्प करता है, यानी कि वाटर ही कुछ पार्ट होता है आपके टीयर और यूरिन का। नेक्स्ट है, ज्वाइंट्स में फ्रिक्शन नहीं होने देता है, वहाँ का मीडियम थोड़ा सा स्लिपरी करता है। इसके अलावा जिससे आसानी से आपकी जॉइंट्स मूव कर सकें, हड्डियां आपस में एक दूसरे से हिल डुल सकें। नेक्स्ट है, ब्लड का भी पार्शियल पार्ट क्या होता है? वाटर होता है। अब देखिए, वाटर इज आल्सो नीडेड बाय प्लांट्स। हमने लिविंग थिंग्स की बात की थी, तो उसी में ये भी है कि पानी जो है पौधों के लिए भी बहुत जरूरी है। टू मेक लीव्स टर्जिड, पत्तियों को टर्जिड बनाने में, गॉड सेल्स मूव बाय ऑस्मोसिस एंड वाटर टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। सम सीड्स जर्मिनेट विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब इसको समझिए, प्लांट्स के लिए कैसे वाटर इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि पौधे में हम लोग पानी देते हैं। ठीक है, आप सबको ये भी पता है कि प्लांट्स ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद से बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं? एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो देखिएगा, पत्तियों को टर्जिड बनाने के लिए पहली बात तो पत्तियां मॉन्सल होती हैं ना, कुछ पत्तियां आपने देखी होंगी, तो उसमें तो हेल्प करता ही है वाटर। लेकिन आप देखे होंगे अगर लीव्स में ऐसा स्टोमेटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टोमेटा। अगर आप बहुत करीब से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स दिखेंगे लीव्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और उन स्टोमेटा में गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। गार्ड सेल्स के थ्रू बच्चों प्लांट्स की लीव्स में ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। आपको पता है कि पौधों का फूड फोटोसिंथेसिस से बनता है, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा सनलाइट और वाटर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है वाटर की। वाटर उनको कहाँ से मिलेगा? रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी। आप पेड़ में पानी दोगे तो पौधों की जड़ें क्या करेंगी? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। अब आपको पता है कि प्लांट की बॉडी में कुछ सेल्स टिश्यूज पाए जाते हैं जिसे हम जाइलम बोलते हैं। तो जाइलम ही पौधों में पानी पत्तियों तक पहुंचाता है। अब पत्ती तक जब पानी पहुंच गया तो फिर वहां पे जो स्टोमेटा में गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटा, ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा। अब आपके स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स हैं, ये ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करेंगी और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वहाँ पे जैसे सनलाइट भी आ गया, क्लोरोफिल भी है, सारी चीज़ें हैं, और वहीं पे लीव्स में क्या हो जाएगा? आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा और पौधे का फूड बन जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे वाटर का प्लांट में क्या इंपॉर्टेंस है। फोटोसिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और ये कैसे जाता है वाटर पौधों में? जाइलम के थ्रू रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी और फिर गार्ड सेल्स उस वाटर को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में पार्ट ले लेती हैं।
इसके अलावा कुछ सीड्स को जर्मिनेट करने में भी वाटर हेल्प करता है। कुछ क्या, बहुत सारी सीड्स को जर्मिनेट करने में प्लांट आपका वाटर हेल्प करता है। जर्मिनेट मीन्स क्या होता है कि जब आप कोई बीज भिगो करके रखिए कहीं पे, आपने देखा होगा आपके घर पे बोई जाती होगी अगर सब्जी वगैरह, तो आप देखते होंगे रात को आप भिगो के रखते हैं तो सुबह को आप उसमें छोटे छोटे एंग प्लांट्स देखते होंगे, नए नए पौधे निकलते हैं। तो वो क्या हैं? वही जर्मिनेट करते हैं, वही जर्मिनेट करना है बेटा। सीड से जब नया नया एंग प्लांट निकलता है उसे क्या कहते हैं? हम जर्मिनेट करना कहते हैं स्टार्टिंग में। तो उसमें भी वाटर हेल्प करता है। ओके बेटा, तो आपने वाटर के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हमको मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो बता दे रही हूँ मिनरल्स क्या होते हैं। अगर बात करें हम लोग न्यूट्रिएंट्स की, ये सारा जो भी बेसिक सब्सटेंस ऑफ फूड पढ़ रहे हो उसमें आप न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही पढ़ रहे हो। वाटर और फाइबर को छोड़ करके बाकी आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स, ये क्या है? आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। अब न्यूट्रिएंट्स को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। न्यूट्रिएंट्स एन से समझ जाइएगा। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट मीन्स ऐसे न्यूट्रिएंट जिनको बॉडी की कम मात्रा में जरूरत होती है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट मीन्स ऐसे न्यूट्रिएंट जिनको बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है। तो माइक्रो कौन कौन से हैं और मैक्रो कौन से हैं? मैक्रो मीन्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आपको पता है इन सब की बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमको बहुत जल्दी एनर्जी देता है, फैट भी हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है, इंसुलेटिंग का काम करता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है उसका। इसके अलावा बॉडी को सॉफ्ट भी रखता है। प्रोटीन भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, उसकी भी शरीर को ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों ज़्यादा ज़रूरत होती है? क्योंकि वो भी बॉडी में नई नई सेल्स, टिश्यूज को फॉर्म करता है, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है उसका। ठीक है बेटा, तो ये तीनों आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है। याद रखिएगा, न्यूट्रिएंट्स क्या है? केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स हैं ऑफ फूड हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या है? केमिकल एलिमेंट्स ऑफ फूड हैं। इनको दो टाइप में कैटेगराइज किया गया। माइक्रो मीन्स जिनकी शरीर में कम जरूरत हो, और मैक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी शरीर में ज़्यादा जरूरत हो, जिसका एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल। और माइक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है, मैक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है बेटा कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। फिर से देख लीजिए, न्यूट्रिएंट को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो का एग्जांपल होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जांपल होगा आपका मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिनरल्स एंड विटामिन्स इनकी बॉडी में कम जरूरत होती है। तो कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिनरल्स एंड विटामिन्स पे। थैंक यू।